अब आगे। आयान ने चिल्लाते हुए कहा, अंसार सामने आओ। आयान की इतनी तेज आवाज सुनकर महिका की आंखें मींच गईं। उसका दिल बाहर आकर गिरने को तैयार हो गया था। आयान को इतने गुस्से में देखकर अंसार डरते डरते आयान के सामने जाकर खड़िद्धा हो गया। आयान ने गुस्से से अंसार का गला पकड़ लिया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। आयान ने अंसार से गुस्से चिल्लाते हुए कहा, बहुत शौक है तुम्हें प्यार मोहब्बत करवाना और शादी करवाना, तो अपने घर बैठकर ये सब क्यों नहीं करते? एक काम करता हूं, तुम्हें तुम्हारे घर बिठा देता हूं। भूल जाओ अपने फर्ज को, भूल जाओ ली गई अपनी शपथ को। आयान की बात सुनकर अंसार हैरान हो गया। वो आयान से माफी मांगने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वही महिका बस एकटक आयान को देखे जा रही थी, जो गुस्से से उबल रहा था। आयान को देखते देखते महिका की आंखें नम हो चुकी थीं और देखते ही देखते महिका की आंखों से आंसू से भी बहने लगे, जिसे देखकर ताहिरी, जो कुछ देर पहले ही वहां पहुंची थी, वो पास गई। महिका ने आयान को देखा और वो सीधा वहां से चली गई। ताहिरी जल्दी से महिका के पीछे भागी। वही आयान अभी भी अंसार को गुस्से से घूरे जा रहा था। उसका गला अभी भी आयान ने पकड़े रखा था। रोनित और तेज, जो अभी अभी वहां आए थे, उन्होंने भी महिका को देख लिया था, लेकिन जब उन्होंने आयान का रिएक्शन देखा तो वो दोनों भी हैरान हो गए। वो दोनों जल्दी से आयान के पास भागे और आयान से अंसार को छोड़ देने के लिए कहने लगे। आयान ने अंसार को घूरते हुए कहा, लगता है ये अपना फर्ज भूल चुका है। रोनित ने गुस्से से कहा, आयान छोड़ दे, उसे जितनी गलती उसकी है उतनी गलती हमारी भी है। लेकिन जैसे आयान को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, उसके दिमाग में बस ये था कि उसका दिल दोबारा महिका के धड़कने लगा था। उसका मन, उसकी चाहत, उसका प्यार, सब कुछ जग चुका था। उसके सारे इमोशन वापस जग चुके थे। कुछ ही पलों में उसके दिल ने हजारों ख्वाब देख लिए थे और आयान ये सब नहीं चाहता था। नहीं चाहता था वो ये सब। ना ही वो किसी के लिए जीना चाहता था और ना ही किसी के लिए धधकना चाहता था। नहीं चाहता था वो अपने फर्ज से भटकना। नहीं चाहता था कि वो उस दिन को दोबारा देखे। नहीं चाहता था वो ये सब। जब आयान की पकड़ी डीडेच उस पर कसती चली गई तो तेज ने घबराते हुए रोनित से कहा, रोनी बोले से आयान प्लीज छोड़ दे, उसे इन सब में अंसार की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ महिका जी को यहां लेकर आया था, इसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं है। रोनित ने आखिर में चिल्लाते हुए कहा, आयान तुझे तेरी महिका की कसम, छोड़ दे उसे। रोनित की बात सुनकर अचानक से आयान की पकड़ी डहच अंसार के गले पर ढीली पड़ी डहा गई और उसने तुरंत अंसार को छोड़ दह दिया। आयान के हाथ में से अपने गले को आजाद देख अंसार जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन फिर भी वो खांसते हुए ही बोलने लगा, भाईजान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। मैं अपने फर्ज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ देना चाहता, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रोनित और तेज ने आयान को देखा, जिसकी आंखें खून से ज्यादा लाल थीं, और वो फिर गुस्से से रोनित और तेज को देखने लगा। उसने उन दोनों को देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों यहां अपनी ड्यूटी पर हो या फिर अपने घर पर हो? क्या यही फर्ज है? तुम दोनों का क्या ऐसे अपना फर्ज निभाओगे? अगर तुम तीनों के बस में ही नहीं अपने अपने फर्ज को निभाना, तो मुझे भी नहीं चाहिए ऐसे ऑफिसर जिनका ध्यान अपने फर्ज से ज्यादा बाकी कामों में लग रहा है, जो अपनी ड्यूटी ना करके फालतू की चीजों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर इतना ही फालतू वक्त है तो अपने घर जाओ। मुझे यहां ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं है जिनका ध्यान अपने फर्ज को छोड़ ढाकर शादी करवाने में लगा है। वो कभी ये फर्ज नहीं निभा सकते। फिर ठीक है, तुम तीनों को यहां से विदा मैं खुद करूंगा। ये डेरा है। आयान की बात सुनकर तीनों चौंक गए। अंसार ने जल्दी से कहा, सर प्लीज नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तेज ने आयान को समझाते हुए कहा, आयान प्लीज यार शांत हो जा। हमने जो भी किया या हमारा जो भी इरादा था वो सिर्फ तेरे लिए और महिका जी के लिए, वो तुझसे प्यार। आयान उसकी बात को काटते हुए चिल्लाते हुए बोला, नहीं करती वो मुझसे, समझे?
वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहती है, सिर्फ अपनी पावर दिखाना चाहती है। नहीं रह सकती वो मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती वो। रोनित ने आयान से कहा। समझ गए, हम पहले तू शांत हो जा। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा और ना ही हम होने देंगे। ठीक है, हो सके तो हमें माफ कर दे। तू जानता है, हम अपने फर्ज से दूर रहकर जी नहीं सकते। हम तो आज तक खुद से ज्यादा इस देश के बारे में सोचा है, अपने फर्ज के बारे में सोचा है। अगर हम इसी से दूर हो गए तो हम सच में जी नहीं पाएंगे। हमारी दुनिया तो यही है। तेज ने भी उसे समझाते हुए कहा। हाँ, रोनी की बात एकदम सही है। हम वादा करते हैं जो आज हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। आयान ने अपनी लाल आंखों से तीनों को देखा, फिर खुद पर काबू करके कहा, जाओ अपनी अपनी जगह पर। जी महम था ये। इतना कहकर उसने नीचे रखी अपनी गन उठाई और वहां से तेज कदमों से चला गया। तीनों को राहत मिल गई कि आयान ने उन्हें उस गलती के लिए माफ कर दिया है, लेकिन उससे ज्यादा निराश भी हुए कि आयान इतना कैसे बदल गया। तेज ने निराशा के साथ कहा, अगर ये अभी तक महिका जी गुस्सा है, नाराज है, तो उन्हें माफ क्यों नहीं कर देता? हमें भी तो अभी इतनी जल्दी माफ कर दिया, तो महिका जी को क्यों नहीं? क्यों उनके साथ और खुद से साथ ऐसा कर रहा है? महिका जी की कसम सुनकर ही तो उसने अंसार को छोड़ा है, तो फिर क्यों? रोनित इस पर कुछ नहीं कह पाया। आखिर कहता भी क्या? लेकिन उसने जो आयान के अंदर गुस्से के पीछे दर्द को देखा, वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, छोड़ दो ये सब, चलो वापस। इतना कहकर उसने अंसार के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, ठीक हो ना? अंसार ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सर, मैं ठीक हूं। गलती तो हमने की है, भाईजान ने माफ कर दिया। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं भाईजान को ऐसे नहीं देख सकता। रोनित ने उसे ले जाते हुए कहा, ज्यादा मत सोच, चल, तेरे गले पर दवाई लगाते हैं। वही दूसरी तरफ रिजॉर्ट में महिका अपने कमरे में बैठी थी और एकटक खिड़की से बाहर देखे जा रही थी, जहां से उसे खूबसूरत पहाड़ नजर आते थे। महिका एकटक उन्हें देखे जा रही थी, जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरों से भरी हुई थी। वहां का नजारा देखने लायक था। ताहिरी दूर से महिका को देखे जा रही थी। महिका उस वक्त कितनी खुश थी, कितनी ज्यादा जब वो आज खास तौर पर आयान के लिए तैयार हुई थी। कितनी प्यारी मुस्कान थी उस वक्त उसके चेहरे पर, लेकिन अब कोई मुस्कान नहीं थी और ना ही कोई खुशी थी। इस वक्त महिका के चेहरे पर साफ तौर पर मायूसी देखी जा सकती थी। ताहिरी ने कभी महिका के चेहरे पर इस कद्र की मायूसी नहीं देखी थी। ताहिरी महिका के पास जाकर बैठ गई और उसे देखने लगी। उसने कहा, मही तू ठीक है ना? महिका ने कोई जवाब नहीं दिया। ताहिरी ने महिका को मोटिवेट करते हुए कहा, मही देख, तुझे ऐसे मायूस होने की जरूरत नहीं है, समझी? महिका ने उसे देखते हुए कहा, तुमने देखा ना वो मुझे देखकर कैसे गुस्सा हो गए थे। ताहिरी ने कुछ सोचकर कहा, मही हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो कि तू उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश रही है। कुछ लद्दकिया लद्दकों के साथ ऐसा ही करती है ना, उन्हें फंसाने के लिए। और तेरा बर्ताव तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा तूने आज किया। तो उन्हें यही लगा होगा कि तू अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उन्हें पाना चाहती है, इसलिए उस खड़ूस मेजर को गुस्सा आ गया। मैं सच्ची कह रही हूं, मही ऐसा ही हुआ होगा। महिका ने बाहर देखते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। ताहिरी ने महिका को समझाते हुए कहा, देख, ऐसे मायूस नहीं होते। तेरे चेहरे पर ऐसी मायूसी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तू हार गई है, और तू तो महिका सिंह है ना, तो तू कैसे हार मान सकती है? महिका ने बाहर देखते हुए कहा। महिका सिंह को मना किया है। फिर उसने ताहिरी को देखते हुए कहा, क्यों ताही? ताहिरी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। महिका ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ताहिरी ने कहा, मही। महिका ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैंने कहा जाओ यहां से। ताहिरी के पास कोई चारा नहीं था, तो वो महिका को छोड़ कर चली गई। महिका ने खिद्दाकी से बाहर देखते हुए कहा, आखिरी बार आएंगे और तुम्हारा फैसला भी आखिरी होगा। मेरे दिल का हर राज और राजधानी तुमसे बयां होगा। तुम्हारे इंतजार में ही जी अब तक। क्या वाकई तुम्हारा फैसला मेरे लिए आखिरी होगा? रात के वक्त आर्मी कैंप में
एक खाली ग्राउंड पर जहां फिलहाल ठंड कुछ ज्यादा ही बरख रही थी। तब भी आयान वहां था। वो खुद क्या से क्या हो गया था इसका उसे खुद अंदाजा नहीं था। वो क्या चाहता था या क्या नहीं, उसे ये जानना ही नहीं था। अगर वो ये जानने की कोशिश करें कि उसे क्या चाहिए तो सिर्फ एक ही शख्स है जिसका अक्स उसे दिखाई देगा, इसलिए वो कुछ जानना ही नहीं चाहता था। उसे महिका अब सिर्फ एक जिद्दी लड़की लग रही थी जो बस उसे कोई चीज समझ कर पाना चाहती है। वो प्यार, वो दीवानगी तो उसे कहीं दिखाई ही नहीं थी और ना ही वो उसे देखना चाहता था। लेकिन आज जो भी उसका ही बनाया गया उसका पत्थर दिल एक बार फिर से पिघल चुका था। जो उसने कई दिनों से अपने दिल की धक धक ने नहीं सुनी थी, वो उसे अब साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिससे वो तंग आ चुका था। वो सिर्फ अब अपना फर्ज निभाना चाहता था, उसके अलावा और कुछ भी ना ही। उसे कोई प्यार मोहब्बत करनी ही नहीं थी और ना वो उन्हें निभाना चाहता था, क्योंकि वो देख चुका था महिका से एक बार मिलने पर क्या हुआ था। आयान बैठकर बस एक टक सामने देखे जा रहा था। तभी वहां हिमांशी आ गई, जो काफी वक्त से उसे ही देख रही थी। उसने आयान के पास कहा, सर क्या आप ठीक है? आयान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो हिमांशी जाकर आयान के सामने खड़ित हो गई। उसने आयान के चेहरे पर कठोरता तो देखी थी, लेकिन ऐसी सख्ती उसने पहले कभी नहीं देखी थी जो अब उसे नजर आ रही थी। और इसके साथ साथ एक अनकहा दर्द भी उसे नजर आ रहा था। हिमांशी ने कहा, सर आप ठीक है ना? आयान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं ठीक हूं, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। हिमांशी से आयान का यह दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, वो उसका साथ देना चाहती थी। उसने आयान से कहा, सर मैं आपको काफी सालों से जानती हूं और काफी वक्त से आपके साथ कई मिशन में आपका साथ भी दिया है। आयान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं जो भी तुमने किया है अपने फर्ज के लिए किया है, ये मत कहना कि तुमने आर्मी सिर्फ मेरी वजह से ज्वाइन की थी। इतना कहकर उसने हिमांशी को देखते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी इस वर्दी के काबिल नहीं हो। आयान की यह बात सुनकर हिमांशी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए आर्मी ज्वाइन की थी। बचपन से ही मेरा आर्मी ऑफिसर बनने का सपना था, जिसे मैंने पूरा कर भी लिया। मैं तो बस आपकी साथी बनना चाहती हूं। हिमांशी की बात सुनकर आयान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, मैं बार बार नहीं समझा सकता। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि तुम एक काबिल ऑफिसर हो, बहुत टैलेंट है तुम्हारे पास और हम किसी को पसंद करने से रोक नहीं सकते। तुम जिसे चाहो उसे पसंद कर सकती हो, लेकिन उसे पसंद करने का कोई मतलब या कोई फायदा नहीं है जो पहले ही किसी और का है और उसकी जिंदगी में शुरू से लेकर आखिरी तक कोई और ही है। जब वो पहले ही किसी और का है तो तुम उससे प्यार की उम्मीद कैसे रख सकती हो? आयान की बात सुनकर हिमांशी की आंखें नम हो गईं। उसने आयान से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो उसे अपनाते तक नहीं हैं। आप उसके कैसे हो सकते हैं जबकि आप और वो तो अलग अलग है? आयान ने आसमान में देखते हुए कहा, ये किसने कहा है कि जो एक साथ रहते हैं और एक ही होते हैं और जो अलग रहते हैं वो अलग ही होते हैं? चाहे मैं उसे अपनाऊं या ना अपनाऊं, वो और मैं एक ही है। इतना कहकर उसने हिमांशी को देखते हुए कहा, खुद को संभालो और अपने फर्ज पर ध्यान दो। ये इतना कहकर वो वहां से चला गया। हिमांशी ने आयान को जाते हुए देखकर कहा, कैसे मनाऊं आपको? कुछ देर बाद एक रूम में आयान अंसार को देख रहा था। वो उसके पास जाकर बैठ गया और अपने साथ लाई हुई एक दवाई को अंसार के गले पर धीरे धीरे लगाने लगा। अंसार ने कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं था कि वो सो रहा था, बल्कि जब आयान ने वहां कदम रखा था तभी वो अलर्ट हो गया था। लेकिन आयान को देखकर वो अपनी जगह से नहीं उठा और अपनी आंखों को बंद ही रखा। आयान दवाई लगाकर अंसार को देखकर बोला, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। आयान के जाने के बाद अंसार ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। उसने खुद से कहा, आप बहुत अच्छे हैं भाईजान। आप कभी इतने सख्त बन जाते हैं तो कभी इतने नर्म पड़े जाते हैं। इतना कहकर वो आंखें बंद करके सोने लगा।